Hello everyone, Momita this side, and in this video I'll be telling you about how you can deal with physics in your NEET journey. So let's get started. It's very important कि आपको फिजिक्स के बेसिक टूल्स आए. बेसिक टूल्स का मतलब है जैसे वेक्टर्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड द ग्राफ्स. लाइक अगर इन चारों पे आपका कमांड है तो फिर तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, बिकॉज नीट में इन्हीं के अराउंड क्वेश्चंस होते हैं और बाकी तो सारे फॉर्मूलाज ही होते हैं. सो आपको कमांड इन चार चीज़ों पे बैठानी है. नाउ इट्स अबाउट टीचर्स. कोचिंग में तो ऑलरेडी वो आपको टीचर्स देते हैं जो चैप्टर वाइज जिन लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं वो अकॉर्डिंगली टीचर्स चेंज करते हुए देते हैं. तो अगर तब भी आपको समझ ना आए कोचिंग में किसी टीचर का, तो तुरंत ही आप दूसरे टीचर को रेफ़र करो ऑनलाइन मीडियम के थ्रू. बिकॉज नहीं तो वो चैप्टर या तो बैकलॉग में हो जाता है या फिर एंड में बहुत टेंशन देता है कि अच्छा ये तो बचा हुआ है हमारा. तो इससे अच्छा है आप उसी टाइम पे अगर आपको लग रहा है कि इस टीचर का आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप किसी और टीचर को रेफ़र करो. और ऑनलाइन मीडियम में तो मेरे अकॉर्डिंग MR सर इज़ द बेस्ट. बाकी तो और भी टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जैसे तमन्ना चौधरी मैम और गौरव गुप्ता सर इज़ ऑल्सो देयर. सो यू कैन रेफ़र टू दैम एज़ वेल. बट एक टीचर फिक्स करके रखिए कि ताकि आप पूरे साल भर उन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़ सको. नाउ कम टू द प्रैक्टिस पार्ट. इन फिज़िक्स इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन rather देन फोकसिंग इन द थ्योरी. ओके, थ्योरी इम्पॉर्टेंट है बट प्रैक्टिस करना फिज़िक्स को काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज उसी से आपको ग्रिप मिलेगी कि अच्छा टाइम मैनेज करते हुए कैसे करके आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो. आइडिया आपको आएंगे कि अच्छा इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है. सो प्रैक्टिस से ही आपको परफेक्शन आएगा कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चंस को. प्रैक्टिस में एक सोर्स फिक्स होना चाहिए आपके लिए और एक पैटर्न होना चाहिए कि आप हर एक चैप्टर को किस तरीके से ख़त्म करोगे. जैसे मेरा पैटर्न ये था कि हर दिन जो भी चैप्टर चल रहा है हमें टीचर्स कुछ होमवर्क देते थे. उस दिन का उसी दिन करती थी मैं होमवर्क, और उसके बाद एट द एंड शॉर्ट नोट्स भी बनाती थी उसका. तो एक ये ऐसा पैटर्न था मेरा कि जो होमवर्क है पूरा मुझे कंप्लीट करना है तब मेरा वो चैप्टर ख़त्म होगा, और एक शॉर्ट नोट्स का बनाना है तब उसको मैं एंड मानती थी कि अच्छा ये चैप्टर मेरा तैयार है अब. तो आपको भी एक पैटर्न ऐसे ही फॉलो करना चाहिए. एक सोर्स फिक्स होना चाहिए. जैसे मैं एलन के मॉड्यूल्स को ही बस रेफ़र करती थी और जो उनके टेस्ट पेपर्स में आते थे क्वेश्चंस उन्हीं के थ्रू मैंने प्रैक्टिस किया है और मल्टीपल टाइम्स मैंने रिपीट किया उन क्वेश्चंस को. आपके प्रैक्टिस में एक तो आपके नोट्स एकदम प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस होने चाहिए उसके हर एक क्वेश्चन. दूसरा आपको कोई मॉड्यूल ले लेना चाहिए जिससे आप मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको मल्टीपल टाइम्स, बार बार उन पे रेफ़र कर सको. और शॉर्ट नोट्स पे बार बार ध्यान देना चाहिए और उन शॉर्ट नोट्स की भी प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए. जो जो फॉर्मूलाज हैं उनमें आपको आपके नोट्स बार बार रिविज़न करते रहना चाहिए. और जैसे जैसे टेस्ट होते जाएंगे आप ऑफ कोर्स रिविज़न आपके लिए उतना ही ईजी होते जाएगा. सो हर एक बार कोशिश करना कि हर एक टेस्ट के पहले आप उन चीज़ों को रिवाइज़ करके जाओ ताकि एंड में आपको वो चीज़ें हेल्प करें. कम टू द शॉर्ट नोट्स वाला पार्ट. बेसिकली हम साल भर ये सोचते रहते हैं कि हमें शॉर्ट नोट्स बनाने कब चाहिए. बट दो तरीके हैं शॉर्ट नोट्स बनाने के. या तो आप क्लास के साथ साथ बनाते जाओ या फिर जब चैप्टर ख़त्म हो जाता है उसके बाद आप लास्ट में शॉर्ट नोट्स बनाओ. तो दोनों के अलग अलग फ़ायदे हैं. जैसे कि अगर आप साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते रहोगे तो आपको आलस नहीं आएगा, लेकिन वही आप ये सोचोगे कि मैं लास्ट में जाके शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा या बनाऊंगी, तब हम प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं या हमारे आलस के कारण हम नहीं बनाते कि यार वापस से उस पूरे चैप्टर को रिवाइज़ करना, वापस से शॉर्ट नोट्स बनाना काफ़ी हेक्टिक हो जाता है. सो आई यूज़ टू प्रेफर कि मैं चैप्टर के साथ साथ ही शॉर्ट नोट्स बनाने का कोशिश करती थी. इवन दो सारे चैप्टर्स का नहीं बना पाती थी बट जितना हो सके उतना. एंड में आपको आपके शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे लिटरली. मतलब आपके पास टाइम नहीं होता है एंड में, बिकॉज हर दिन या 2 दिन 3 दिन में आपके टेस्ट होते रहते हैं. तो आप तब
मतलब पूरे नोट्स निकाल के आप सारी चीज़ों को रिवाइज़ नहीं कर सकते हो। तो उस टाइम पे आपके पास हेल्पफुल होता है शॉर्ट नोट्स, जिससे 10 मिनट 15 मिनट में आप सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर सकते हो चीज़ों को। इवन पूरा चैप्टर हो जाता है उसमें। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है एंड में शॉर्ट नोट्स। ज़रूर आप कोशिश करो कि अभी से स्टार्टिंग से ही शॉर्ट नोट्स बनाते रहो। भले उसमें अभी आपको चीज़ें इम्पॉर्टेंट कौन सी है नहीं है वो चीज़ पता नहीं चलेगी, बट आप बार बार रिविज़न करते रहोगे और टेस्ट देते रहोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी नहीं। तो आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को शॉर्ट नोट्स में मार्क कर सकते हो कि अच्छा ये उतना इम्पॉर्टेंट है नहीं तो इसको बाद में रिविज़न करेंगे नहीं, उस टाइप का। बट शॉर्ट नोट्स मस्ट है आपके प्रिपरेशन में। किसी और के लेने से बेटर है, या जो भी आपको कोई मॉड्यूल वगैरह मिलता है एंड में जिसमें शॉर्ट नोट्स रहते हैं हर चैप्टर का, उससे बेटर है कि आप खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ। आपके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, या आपको सारी चीज़ें चाहिए लिखी हुई शॉर्ट फॉर्म में 1-2 पेज में, तो आप उसके अकॉर्डिंग बनाओ शॉर्ट नोट्स को। बट प्लीज़ बनाओ वो। व्हेन यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, मैं उसमें शॉर्ट नोट्स अपलोड करूँगी और बाकी चीज़ें भी अपडेट करूँगी। सो यू कैन जॉइन इट। आप उससे रेफरेंस ले सकते हो कि आपको किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप टेस्ट के मार्क्स पे फोकस नहीं करके आपको उन क्वेश्चंस पे फोकस करना चाहिए और उन चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए जो आपसे या तो बनी नहीं, या तो गलत हुआ, या आपने छोड़ दिया, या टाइम की कमी थी एंड ऑल। इन चीज़ों के कारण आपको मैनेज करना आना चाहिए कि अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहिए कि टेस्ट के मार्क्स उतने ज़्यादा मैटर नहीं करते जितना ज़्यादा कि टेस्ट को एनालाइज करना मैटर करता है। उस टेस्ट से सीखना ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उन क्वेश्चंस को वापस से एनालाइज करो चीज़ों को। सो बेसिकली 4 पॉइंट्स है जो आपको फॉलो करना है। सबसे पहले है टीचर्स को फिक्स रखना और सोर्स को भी, कि आप कहाँ से प्रैक्टिस करोगे। दूसरा, अपने डाउट्स को रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करना, छोड़ते नहीं जाना है कि अच्छा एंड में देखा जाएगा। थर्ड वन इज़ अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहना है साथ के साथ। एंड द फोर्थ वन इज़ टेस्ट रेगुलरली दे के उन चीज़ों को एनालाइज करना है, उन सारे क्वेश्चंस को। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Bye.